A constant force acts on an object of mass 5 kg for a duration of 2 seconds. It increases the object's velocity from 3 per second to 7 meter per second. Find the magnitude of the applied force. Now, if the force was applied for a duration of 5 seconds, then what would be the final velocity of the object? तो एक फोर्स है वो एक ऑब्जेक्ट जिसका मास 5 kg है उस पर 2 सेकंड के लिए वो फोर्स एक्ट कर रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो 3 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो वो जो कांस्टेंट फोर्स है उसका हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड मीन्स टू से व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ फोर्स इन क्वांटिटी। जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसकी वैल्यू न्यूमेरिकल फॉर्म में कितनी होगी। इफ़ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड, अगर हम क्वांटिटी फाइंड करेंगे फोर्स की न्यूमेरिकल फॉर्म में, वो अगर हम 5 सेकेंड के लिए अप्लाई करते हैं तो व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, मतलब उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा अगर हम सेम फोर्स अप्लाई करते हैं पर टाइम 5 सेकेंड रहेगा। तो यहाँ पर हमें मास गिवन है और टाइम 2 सेकेंड है, u 3 मीटर पर सेकेंड है, v है 7 मीटर पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी, फोर्स हमने फाइंड करना है। तो फोर्स का जो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू हमारे पास होता है मास इंटू एक्सीलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मास की वैल्यू आपको गिवन है पर एक्सीलरेशन गिवन नहीं है। तो एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन टी। तो अब यहाँ पर आप देखते हो कि v की जो वैल्यू है वो गिवन है, वो कितनी है 7 मीटर पर सेकेंड, और जो u की वैल्यू है वो 3 मीटर पर सेकेंड। टाइम जो है 2 सेकेंड गिवन है, उससे हमारा a फाइंड हो जाएगा 7 माइनस 3 डिवाइड बाई 2। तो एक्सीलरेशन आ जाएगा 4/2। तो ये आ जाएगा एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारे पास मास की वैल्यू गिवन थी, ए की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी एफ इज इक्वल टू मास इज हेयर 5 और जो एक्सीलरेशन आया है वो आया है 2। तो मेरे पास जो फोर्स आ गया है वो है 10 न्यूटन। अब हमने इसी फोर्स को जो कि 10 न्यूटन आया है 5 सेकंड के लिए अप्लाई करना है। अब देखते हैं कि इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो हम ये जो फोर्स है 10 न्यूटन, ये 5 सेकंड के लिए हम अप्लाई करेंगे इसी सेम ऑब्जेक्ट पर। तो इसकी हम फाइनल वेलोसिटी देखेंगे तब क्या बनेगी। इनिशियल वेलोसिटी हमारी सेम रहेगी, दैट वाज 3 मीटर पर सेकेंड। अब हमें v फाइंड करना है। सो आपको पता है a इज इक्वल टू क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ पे टाइम गिवन है, u इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है, v हमें पता करना है। उसके लिए हमें एक्सीलरेशन पता होना चाहिए। तो एक्सीलरेशन हम कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे, F इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो F क्या है यहाँ पर 10 न्यूटन हमने निकाला हुआ है। मास आपको गिवन है, मास आपको 5 kg गिवन है।
और एक्सीलरेशन यहाँ पर आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू ए, इधर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। तो ये आपके पास एक्सीलरेशन आ चुका है। अब आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो जिस क्वांटिटी की हमें ज़रूरत थी वो हमें फाइंड हो चुकी है। तो एक्सीलरेशन है 2 और v फाइंड करना है, u 3 है और टाइम हम कर रहे हैं 5 सेकेंड के लिए। 2 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू v माइनस 3, इधर 10 आ जाएगा, v माइनस 3 इधर आ जाएगा, 10 प्लस 3 इज इक्वल टू v। तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा 13 मीटर पर सेकेंड जो है वेलोसिटी आ जाएगी। तो मैंने जब फोर्स लगा रहा था तो मैंने टाइम बढ़ा दिया फोर्स लगाने का, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो ये 9.1 एग्जाम्पल है।